लोकसभा की लड़ाई अब तक खामोश रही। प्रियंका गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि उनके परिवार पर जितने भी आरोप लगाए जाएंगे वो उन्हें उतनी ही मजबूती से जवाब देंगे। उनका मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। ये प्रियंका गांधी का नरेंद्र मोदी को जवाब है। ये मोदी बनाम गांधी परिवार की लड़ाई की कड़ी का नया हिस्सा है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका रायबरेली पहुंची तो मां सोनिया के प्रचार के लिए, लेकिन जब जनता के सामने आई तो परिवार पर हो रहे हमलों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूं कि एक दिन सत्य आगे आएगा। प्रियंका ने पहले मोदी का नाम लिए बिना हर हमले का जवाब दिया और उसके बाद तेवर सख्त करते हुए इन आरोपों से लड़ने की बात भी कह डाली। जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है, जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। प्रियंका से पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी वाड्रा के बचाव में उतर चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है तो हमें बता दें। केवल उनकी शादी अगर प्रियंका गांधी से हुई है इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए। अब आपको सुनवाते हैं कैसे हर रैली में मोदी रॉबर्ट वाड्रा पर तीखे तीर छोड़ने से नहीं चूकते। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? मोदी के वडोदरा से नामांकन के बाद निजी हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब वाड्रा तक जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में ये तल्ख बयानों का सिलसिला थमेगा, इसकी गुंजाइश कम ही नजर आती है। टीम न्यूज नेशन। मीम अफजल साहब, आपको लगता है कि राजनीतिक लड़ाई जो है वो निजी मुद्दों पे आके टिक गई है? आप अडानी का जिक्र कर रहे हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस देश का जनमानस जानना चाहता है अगर किसी ने गलत किया तो उसकी जगह कहां है, ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि रॉबर्ट वाड्रा साहब के बारे में जो बातें कही गई हैं वो सब हवाई बातें हैं। उसका कोई प्रमाण तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं है। और जहां तक हरियाणा वाले केस का मामला है उस पर ऑलरेडी इंक्वायरी हो चुकी है और वो बताया जा चुका है। अब उसको बार बार ये लोग दोहराते हैं तो मैं समझता हूं अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, बिल्कुल वहां जाकर के केस करें। दूसरा मामला राजस्थान का है, वहां उनकी सरकार है, तो उनकी सरकार क्या कर रही है। लेकिन गुजरात के अंदर 1 रुपए गज जमीन जिसको दी गई है वो सरकारी जमीन है, और जो ये रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में कहा जाता है वो 2 प्राइवेट बिजनेसमैन के दरमियान की डील है, उस पर किसी को क्या एतराज है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मीम अफजल साहब, उसमें 1 लाख का फायदा हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, ये इसके अंदर जो सवाल उठा रहे हैं। जी मीम अफजल साहब, आपको दिलचस्प नहीं लगता कि 1 लाख से सफरनामा 350 करोड़ तक 3 साल तक पहुंच जाता है? ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नरेंद्र मोदी तो झूठ बोलने के आदी हैं। वो तो रोजाना हिस्ट्री में झूठ बोलते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, तो आप जानते हो अच्छी तरह से, आप लोग दिखाते रहे हो बार बार। आपके पास भी तो अदालत का दरवाजा खुला है, आपके लिए भी तो अदालत का दरवाजा खुला। हमें जरूरत नहीं है ना, हमारे पास जरूरत नहीं है ना। वो सार्वजनिक मंच से इतने बड़े बड़े आरोप आप पे लगा रहे हैं,
लेकिन सरकार की जमीनें बेचने का काम उन्होंने किया है, उसका जवाब दे देना। 1 रुपए गज में कोई जमीन मिलती है कहीं? आपने क्या बता किया? देना। आप 10 साल तक हमारी केंद्र में सरकार रहे। आएगी तो हम देखेंगे। नहीं, आपके पास भी तो तमाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, आपका तमाम जो है आपके अंडर आते हैं, आपने जांच करा लेनी चाहिए साहब। ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है? देखिए हमारा कहना यह है कि जिस तरह के वो इल्जामात लगा रहे हैं, एक वो आदमी जो खुद इल्जामों में नहीं बल्कि इल्जामात में लिप्त है, जिसके अपने गिरबान के अंदर 100 सुराख हैं, वो दूसरे के गिरबान में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। और शर्मनाक बात यह है कि पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम पर्सनल लड़ाई लड़ना शुरू कर देते तो बात कहां तक जाती? अभी पिछले दिनों जब उन्होंने अपने इलेक्शन का फॉर्म भरा था तो हम उस लड़ाई को अगर बढ़ाते तो शायद आप टीवी चैनल वाले सब तू कर रहे होते कि आप पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हो। नलिन कोहली साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, गेट का मामला आया, भारतीय जनता पार्टी से नलिन कोहली साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चल रही है। नलिन कोहली साहब, ये जो बार बार जो बातें आ रही हैं रॉबर्ट वाड्रा साहब के बारे में, आप सार्वजनिक मंचों पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह कहना, अब तो राजस्थान में आपकी सरकार आ गई है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनकी जगह कहां, ये आप तय करिए। 3 मेरे बयान होंगे। पहली बात तो है, वाड्रा जी का एक ऐसा मॉडल है, लाख रुपए से 350 करोड़ के हो गए। अगर मॉडल अच्छा है, हो भी सकता है अच्छा है, तो देश के जितने बेरोजगार नौजवान हैं और जो लोग आर्थिक स्थिति की वजह से जिनकी दिक्कत आ रही है, उन लोगों को कम से कम इस मॉडल के बारे में बता देना चाहिए। दूसरी बात ऐसा है, थोड़ा मीम अफजल साहब बीच में ना बोले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी एक बात कही कि पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। शायद मीम अफजल साहब भूल गए हैं कि मोदी जी को लेके नपुंसक शब्द का प्रयोग किया है इनके वरिष्ठ सहयोगी सलमान खुर्शीद जी ने। इसके साथ बंदर बुलाया गया है मोदी जी को, जो इनके बोधवादिया जी हैं। घांची, गंगोतेली, किस प्रकार के अपशब्द। और अभी हाल ही में बेनी प्रसाद वर्मा जी के बयान सुन लीजिए, क्या हो रहा है। नलिन कोहली साहब, कांग्रेस कांग्रेस ये भी जानना चाहती है इसको स्पष्ट करना कि साहब रॉबर्ट वाड्रा और अडानी के मॉडल में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अडानी जी जो हैं वो कोई फल फूल नहीं रहे गुजरात में अकेले। अगर अडानी जी की कंपनी की बात करें तो मुझे जो जानकारी है, मैंने कहीं पढ़ा, विदेश से लेकर कांग्रेस के कई शासित राज्यों में, हरियाणा में, हिमाचल में, शायद वो आंध्रा में, पता कर लीजिए क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है वैसे। और रॉबर्ट वाड्रा जी की वजूद जो है वो किस पर कायम है? रॉबर्ट वाड्रा जी की वजूद जो है गांधी फैमिली से। उन्होंने तो खुद ही कहा था ना कि इंडिया इज अ बनाना रिपब्लिक। आज मैं दिग्विजय सिंह साहब को सुन रहा था, तो शायद उनका मॉडल वैसा है। नलिन कोहली साहब, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे थे, साहब पहले बीजेपी ये तो बताए कि रॉबर्ट वाड्रा ने किस कानून का उल्लंघन किया है। दिग्विजय जी के सारे बयानों पर अगर हम लोग अपना समय लगाना शुरू करें तो इस देश में जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, इन सब पर हमारे पास समय नहीं होगा चिंता करने के लिए। देश अगर आज मोदी जी के साथ जुड़ रहा है क्योंकि आशा उनके साथ जुड़ रही है। इन विषयों पर उनको लगता है कि 10 साल के कांग्रेस के कुशासन के बाद अब भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन सब चीजों को हटाएगी, खुशहाली लाएगी, खुशी लाएगी। तो मोहम्मद अदीब साहब, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कर रहा हूं, आपको क्या लगता है? हमारी राजनीति है, आशा और विकास। अब आप देखना ये होगा कि आपने जो लोगों के सामने जो अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का पहाड़ खड़ा किया, उसे आप खुद कितने यकीन तक पहुंचा पाते हैं। मोहम्मद अदीब साहब, आपको लगता है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और व्यक्ति कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया, कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट 15-16 मई को आएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस देश की संस्कृति को, यहाँ की तहजीब को जिस तरीके से मोदी और मोदी की कंपनी ने तबाह किया है, इसके लिए एक तारीख लिखी जाएगी। इन्होंने एक ऐसी औरत, घरेलू औरत, जो एक बड़े बाप की बेटी, एक बहुत बड़े लीडर की पोती, इस खानदान की, उसके दर्द को महसूस किया आपने कि ये किस तरह की जबानें ये लोग बोलते हैं। इन्होंने जिस तरीके से इस इलेक्शन में जो सतह जितनी नीचे जा सकती है वहां तक पहुंच गए ये लोग।
बेशर्मी की हद कर दी लेकिन है। मोहम्मद अदीब कौन साहब, जीतेगा, आप कौन एक ही हारेगा? नजर पे क्यों देख रहे हैं? हकीकत यह है जैसा कि हम नलिन अपने कोहली साहब ने कहा, मेरी बात पूरी कर लेने दें, मेरी बात पूरी कर लेने दें, मेरी बात पूरी कर लेने दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस सतह पे आप पहुंच गए हैं, अरे आपसे पूछा जाना चाहिए था कि वो शख्स ये बातें कर रहा है जिसने अपनी मां की कदर नहीं की, जिसने एक अपनी मासूम बीवी को सिर्फ अपनी लालच के लिए छोड़ दिया, और वो ये आदमी दूसरों के मजाक उड़ाता है। जो बोल रहे हैं घरेलू औरत के बारे में ये मोहम्मद अदीब है, राज्यसभा सांसद। तो ये कह रही है साहब, इनका जरा भाषण देश के नाम जरा संबोधन बंद करके मुझे जरा बताइए कौन सा जन बोल रहे हैं ऐसे लोग। ये नलिन कोहली साहब, मोहम्मद अदीब है, राज्यसभा सांसद। आपको किस किस्म का समाज बताते हैं, पहले हम जरा जान ले बोल कौन रहे हैं सज्जन यहाँ। औरतें बिलक रही हैं। हमको कोई शर्म नहीं आई, आपको जवाब देंगे अभी। नहीं, अभी जवाब देंगे, जरा इनका भाषण बंद कराएंगे आप। चलिए, अरे इलेक्शन नलिन कोहली साहब, एक मिनट, नलिन कोहली की एक मिनट, शुरू करूँ। मोहम्मद अदीब साहब, जबान बोलते हैं आप। लेकिन मोहम्मद अदीब साहब, मोहम्मद अदीब साहब, मोहम्मद अदीब साहब किस पार्टी के, जरा ये बताइए। राज्यसभा सांसद हैं। ये किस प्रकार, किस पार्टी के हैं, पहले मुझे बताइए। मैं इस हिंदुस्तान की जमीन का हूं और दर्द रखता हूं। आपने जिस तरह से इस मुल्क को साहब, ऐसा है हिंदुस्तान की जमीन के आपका कोई ऐसा एक अकेला अधिकार नहीं है। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, आप अपनी भाषण जाकर कहीं और दीजिएगा। हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं यहाँ, और आपके एक नाम जुड़ने से थोड़ी ना आप हिंदुस्तानी हो जाएंगे। खबरदार जो इस प्रकार की आप बातें करेंगे, बेशर्मी ज्ञान बांट रहे आप जो है बेटी बहू ये सब जो है चिंता मुझे बताइए, क्या आपको आजम खान साहब को लगता है कि उनके बयान से लगता है कि बेटी बहुएं से एक होंगे, या मुलायम सिंह यादव के बयान से आपको लगता है? आप जो है बेशर्मी शब्दों का प्रयोग करें, शर्म आपको आनी चाहिए कि इस देश में भूखा जो सो रहा है आपके इस ज्ञान के लिए नहीं बैठा हुआ है। बेशर्मी की बात करें, आपको उतनी ही शर्म आनी चाहिए कि जो नौजवान है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। बेशर्मी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के 10 साल के कुशासन आपको दिखता है। वो भूखा जो है, जो नौजवान जिसको नौकरी मिलनी, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, किसी भी कौम का हो सकता है। तो यहां इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करिए, आप अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। और देश की जनता जो है यहां स्पष्ट रूप से देख रही है किस प्रकार का मजाक कर रहे हैं। लोग भूखे सोते हैं, यहां आशा और विकास की बात हो रही है, और आप यहां पर बौद्धिक ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। और बाकी मैं अपनी बात कह चुका हूं, मुझे निकलना है, मैं 5 मिनट के लिए बैठा था। नलिन जी, मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं। नलिन जी आप चले, मैं अदीब साहब आ रहा हूं। नलिन जी एक सेकंड, नलिन जी आखिरी सवाल आप मेरा सुन लीजिए। मैं चाहता हूं आप इसका जवाब देके चले जाए, मुझे मालूम है आपको जाना है। आखिरी सवाल पूछे ना। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं नलिन कोहली जी कि हम हमेशा ये रैलियों में या सार्वजनिक मंचों में सुनते आएंगे कि फला व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया। इस देश की सरकारें न जाने कितनी चार्जशीट पेश कर चुकी हैं आज तक अपने दूसरे विरोधियों के खिलाफ। आज तक कितने लोग जेल में गए हैं सर? ऐसा है भट्ट साहब जी। भाट साहब, मैं सीधी बात कहूंगा, मोदी जी ने अभी कहा 1 साल के अंदर में किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार कार्रवाई होगी। हम लोग ये रखते हैं। इतना साहस क्या सोनिया गांधी जी में है? इतना साहस क्या राहुल गांधी जी के लिए है? क्यों नहीं बोल रहे कि होनी चाहिए? तो ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया। दूसरी बात आपने कहा कि मैं अपनी बात पूरी नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अरे आप अगर मुझे टोकना चाहते हैं, देश के नाम उद्बोधन दे दीजिए। आप अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं उस पर आप बोल नहीं सकते, और आप बोलने की हैसियत भी नहीं शायद रखते होंगे, क्योंकि आपके घर में कोई भूखा नहीं सोता होगा, कोई बेरोजगार नहीं है। उस गरीब से पूछिए आप। आपके साथ मैं और इस तर्क को नहीं लूंगा। बट साहब, मुझे निकलना है कहीं। मैंने पहले भी कहा, आपके निवेदन पर मैंने अपने 10 मिनट यहां लगाए। चलिए, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली साहब। मीम अफजल साहब, सवाल यह है, आपको लगता है कि प्रियंका ने बहुत पहले अपनी चुप्पी तोड़नी थी? आखिरकार जब उन्हें लग रहा था कि लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं और आरोप बेबुनियाद हैं, तो उनका जवाब आपकी पार्टी ने सामने देना चाहिए। देखिए, इलेक्शन में वो गई और उन्होंने वहां पर एक ठीक उचित समय पर उनको जवाब दिया है, और उन्होंने जो ठीक समझा उसके हिसाब से काम किया। जाहिर है कि मैं उसकी वजाहत पेश नहीं कर सकता कि उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों नहीं किया। पहले करते तो आप कुछ और कहते, और कुछ देर बाद करते तो कुछ और कहते आप। चूंकि आपने तो सवाल